हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपके लिए दी और बात है। मैं एपिसोड की शुरुआत भाबो को इतना दुखी और पछतावा देकर परिवार के सभी सदस्य परेशान हो जाते हैं। भाबो भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनसे उसे माफ़ करने के लिए कहती है। उनके शब्दों में संध्या के लिए एक श्राप की तरह काम किया। मीनाक्षी कहती है कि मुझे लगता है किसी की बुरी नज़र उस पर असर किया है। मैं भाबो का सूना माथा इस तरह नहीं देख सकती। विक्रम कहते हैं हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाबा से कहते हैं अपनी राय। उनका कहना है कि ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपना आत्मसम्मान खत्म। मीनाक्षी का कहना है कि पहाड़े वाले बाबा से प्रार्थना करूंगी। छोटू से मोहित के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है। जाकिर मुस्कुराते हुए उनके पास आते हैं। सूरज उसका स्वागत करता है। जाकिर सभी को बताता है कि विभाग को सूरज के पत्र ने उन्हें संध्या के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। हमने बहुत चर्चा की। सूरज कहते हैं उन्होंने क्या कहा, मेरे मन में जो आया मैंने वही लिख दिया। जाकिर का कहना है कि यह सरल और ईमानदार था। अपनी पत्नी का अधिकार वापस पाने के लिए एक अच्छी इच्छा थी। मैंने कई शिक्षित लोगों को देखा है, लेकिन आप जैसा आदमी नहीं देखा। और उन्होंने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। अगर वह शहर के लिए कोई 3 अच्छे काम करती तो उसे एसपी पर का पद वापस मिल सकता है। ये जानकर हर कोई खुश है। वे मुस्कुराते हैं। जाकिर का कहना है कि संध्या को खुद को साबित करना होगा। भाभा आती है और कहती है कि वह कुछ भी करेगी। वह कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि वह चांद को धरती पर लाए तो वह ऐसा करेगी, बस मुझे बताएं कि उसे क्या करना है। जाकिर का कहना है कि उन्हें 3 सकारात्मक मेमो प्राप्त करके अपना पद अर्जित करना होगा। भाभा को राहत मिली। बाबा से कहते हैं मुझे लगता है कि आपका दिमाग अभी तक उसे नहीं जानता। विक्रम कहता है कि 3 क्या, वह 30 करेगी। मीनाक्षी कहना है कि वह ऐसा करने में प्रथम है। वह कहती है कि अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। जाकिर हंसता है। हर कोई मीनाक्षी को देखता है। जाकिर कहते हैं ज़रूर। सूरज कहता है नहीं, उसके कहने का मतलब है कि हमने आपकी पोस्ट के बारे में नहीं सोचा। देखिए मुझे खेद है। जाकिर कहते हैं सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, इस पोस्ट के लिए संध्या मुझसे बेहतर है। उनका कहना है कि अगर उन्हें यह पद मिलता है तो मुझे खुशी होगी। वह मेरे बारे में कहते हैं मुझे कहीं भी पोस्टिंग मिल जाती है, लेकिन संध्या के लिए उसका पुष्कर में रहना ज़रूरी है। मैंने उसके साथ 11 महीने तक ट्रेनिंग ली है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करती, लेकिन संध्या ये काम इतना आसान नहीं। संध्या अपने कमरे में चली जाती। भाभो कहती भगवान मुझे सजा दो और संध्या को खुद को साबित करने की शक्ति। तो संध्या वापस आती है और भाभो को मांग टीका पहनने के लिए कहती। भाभो का कहना है कि जब उन्हें अपना पद वापस मिलेगा तो वह इसे अपने हाथों से पहनेगी। संध्या कहती है मुझ पर विश्वास करो, मैं अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। सूरज कहते हैं इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। सभी ने हाँ में सिर हिलाया। सूरज और छोटू मिठाई की दुकान पर आते हैं। छोटू 10 रुपये मांगता है। सूरज लाल कपड़ा मांगता है और उसे लाने के लिए कहता है। वह उसे पैसे देता है। छोटू दौड़कर लक्ष्मण के पास आता है। वह कहते हैं कि मैं संध्या को संदेश देना चाहता हूँ कि सूरज को लाल कपड़ा चाहिए। लक्ष्मण कहते हैं ठीक है, मैं उसे बताऊंगा। यह बात मीनाक्षी को बताता है। संध्या खिड़की से सूरज को देखती है। वह उसे कपड़ा देने के लिए संकेत करता है। संध्या को समझ नहीं आया। दिया और बातें में गाना बजता है। मीनाक्षी संध्या को संदेश देती है और उसे लाल साड़ी पहनने के लिए कहती है। वह कहती है कि सूरज ने तुम्हें दुकान पर आने के लिए कहा। संध्या ने उसे ये बताने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मुझे लगता है कि सूरज मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। वे तैयार हो जाती है। वह लाल साड़ी में तैयार हो जाती है। वह सूरज के पास आती है और उसे गुलाब देती है। वह पूछती है कि कैसी लग रही है। वह उसकी ओर देखता है। गाना बजता है। वह उसे देखकर मुस्कुराता है। वह पूछती है कि तुम इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हो, कहाँ जा रही हो। वह कहती है कि आप मजाक कर रहे हैं, अब मुझे चिढ़ा रहे हैं क्यों, लेकिन मुझे यह पसंद है। जैसे ही मुझे आपका संदेश मिला मैंने यह लाल साड़ी लाल चूड़ियाँ पहनी। क्या आपको यह पसंद आया? आप दूसरों द्वारा संदेश भेजने के लिए बहादुरी। सूरज स्तंभ है। वह कहती मुझे आपका रोमांटिक अंदाज पसंद आया। वह कहता है क्या तुम्हें यह संदेश मिला? नहीं नहीं, मुझे क्यों मिलेगा। वह कहती मीनाक्षी ने ये मुझे बताया है था। वह कहते हैं मैंने छोटू को एक लाल कपड़ा लाने के लिए कहा और मीनाक्षी ने संदेश समझ लिया। वह हंसता है। संध्या उसकी ओर देखती और कहती है अब मत हंसो, यह मेरी गलती नहीं है। मुझे लगा कि तुमने संदेश भेजा और हो सकता है कि उसने मेरी लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हो। वह कहता है कि अब तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, लेकिन उदास मत होना। अगर तुम इतने प्यारे से मेरे लिए तैयार हुए हो तो मैं सोच रहा हूँ कि जाकर एक फिल्म देखो। संध्या खुश हो जाती है और मुस्कुराती। वह कहता है कि मैं दुकान बंद कर दूंगा। वो कूड़ेदान में उसका ड्राइविंग लाइसेंस देखती है और चौंक जाती है। वह सोचती है कि सूरज ने अपना आत्मविश्वास खो दिया और शायद उसने दोबारा गाड़ी न चलाने का फैसला किया, लेकिन वह मुझे दिखा रहा है कि वह बहुत खुश है। यह एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में सूरज और विक्रम एक आदमी से टकराते। सूरज ने उसे अच्छी तरह से गाड़ी चलाने के लिए एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।